अस्सलाम वालेकुम हजरात। जैसा कि आपको पता है रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने में हम मुसलमान इबादत करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, फ़ितरा देते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। अपने बच्चों से भी कुरान शरीफ की तिलावत कराते हैं और हमारे बच्चों को कुरान शरीफ सिखाता कौन है? मस्जिद का इमाम। मस्जिद का इमाम कुरान शरीफ सिखाने के साथ साथ ही हमें 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाता है और ये ड्यूटी वो 5 वक्त फ़िक्स टाइम पे देता है। कभी कभार ही शायद वो लेट होता हो, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरी साल कंटिन्यू अपनी ड्यूटी देता है। कई बार जब मस्जिद का इमाम थोड़ा लेट भी हो जाता है तो हम जैसे मुक्तदी उसे शौबात बना देते हैं। अगर वो चंद सेकंड पहले भी जमात करने के लिए खड़ा हो जाता है तो हम में से ही कई लोग उसे फिर भी बात बना देते हैं। ये ड्यूटी उसे मुकर्रर वक्त में करनी होती है। बदले में हम उस इमाम को क्या देते हैं? साल में एक बार जब तरावी विदा करते हैं, बस कुछ चंद पैसे, हद से हद ये पैसे हो जाते हैं 40,000, 30,000, 45,000, बस इतने ही। हिसाब लगा कर देखा जाए तो उसकी महीने की सैलरी 3,000 रुपये के समथिंग है और 3,000 रुपये में क्या किसी का महीने भर का खर्चा चल सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं चल सकता। और वो भी उस बंदे का जिसको 24 घंटे में 5 वक्त की ड्यूटी देनी ही देनी है, वो भी फिक्स टाइम पे। इमाम बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और साल में जब उनको एक बार पैसे देने का वक्त आता है तो हम बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। मेरी आप सबसे यही अपील है, यही गुजारिश है, इमामों को ज़्यादा से ज़्यादा दें क्योंकि वो हमें दीन सिखाते हैं, हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं। आपके बच्चे जब दुनिया की पढ़ाई करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हम उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इतना ज़्यादा खर्च हम दीन की पढ़ाई पर नहीं करते। मैं ये तो नहीं कहता कि हम दुनिया की पढ़ाई के बराबर ही इमामों को पैसा दें, पर कुछ इतना तो दें जिससे इमाम अपना अच्छे से गुजारा कर सकें। इमाम हमें दीन की पढ़ाई पढ़ाते हैं जो जिंदा रहने पर भी और मरने के बाद भी हमारे काम आएगी। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं साइन थीटा कोस थीटा, क्या आपको लगता है मरने के बाद वो आपकी कब्र पे साइन थीटा कोस थीटा पढ़े, उससे आपको सवाब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको सवाब मिलेगा, आपको नेकियां मिलेंगी, आपका अजाब कम होगा कुरान शरीफ की तिलावत करने से। और कुरान शरीफ की तिलावत हमारे बच्चों को सिखाता है इमाम। सारी तरावी में हमें कुरान शरीफ सुनाता है इमाम, तो हमारा फर्ज बनता है हम इमामों को उतना तो दे सके जितने की वो हकदार हैं। बस यही गुजारिश है मेरी। कई बार आपने देखा होगा जब रमजान में ही हमारे घर बिरयानी बनने आती है तो हम कह देते हैं भाई मेरे फला भाई को भी दे जाओ, न्याड़ा रहता है, भाई से भी दे जाइए, न्याड़ा रहता है। लेकिन जब तरावी का वक्त आता है, जब इमाम को पैसे देने का वक्त आता है तो हम कहते हैं भाई पूरी फैमिली की एक ही तो है, पूरी फैमिली में यही तो जाओ, बस नमाज पढ़ लियो गुड्डो, बाकी करना तो जन्नत में जानो ही ना है। अरे भाई इमाम तो आपको पूरी कुरान सुना रहा है, वहाँ के पीछे चाहे 50 आदमी खड़े हो जाओ आपकी फैमिली में से, चाहे 200 आदमी खड़े हो जाओ, वो मना तो ना कर रहे हो आपने, तो आप सबका हक बनता है इमाम को अच्छे से विदा करें। बस यही मेरी अपील थी। हमारी बात सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।